वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम पीटीआई और उनके मुज़ाकरात की बात कर रहे थे जो हुकूमत के साथ कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, कभी एक पार्टी नहीं मानती, कभी दूसरी पार्टी को वो चीज़ें पसंद नहीं आती। तो बाजवा साहब मुझे ये बताइएगा, क्या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बराह रास्त राब्ते से गुरेज इमरान खान के रवैये का रद्द-ए-अमल है? एब्सोल्युटली। देखें, अगर आप 9 मई का वाकया ना करते जी, अगर आप इतना बड़ा ब्लंडर अपने मुल्क के साथ ना करते, अगर आप इतना बड़ा ब्लंडर अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ करेंगे, मैनोमेट्स के साथ करेंगे, लाहौर में हेडक्वार्टर में जाएंगे, सियालकोट में जाएंगे, पेशावर में जाएंगे और वहाँ पे जो फिजाइया का दफ्तर है वहाँ पे जाएंगे, कराची में जाएंगे, तो फिर यकीनी तौर पे जो इदारे हैं, देखें हमारे मुल्क के एक बहुत बड़ा इदारा है, आपको पता है, उनको भी पता है कि हमें इनसे नहीं काम करना चाहिए, इनके साथ लड़ाई दुश्मन का काम है, अपने लोगों का काम अपनी फौज से लड़ाई तो नहीं है। जी, अगर आप फौज से लड़ाई करना चाहते हैं तो आप इसका मतलब है हमारी फौज से जो लड़ाई करेगा वो हमारा दुश्मन है, वो फौज का दुश्मन है। हाँ, आप एक सियासी लोग हैं, आप देखें, गलती कोताही हर शख्स से, हर लीडरशिप से होती है। मैं ये नहीं कहता कोई मुबर्रा है, जी, लेकिन अगर कोई आदमी 4 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहा हो और उसको फिर भी इन बातों की समझ ना आए कि मुझे लाने वाले कौन थे और मुझे लेके जाने वाले कौन थे, और मुझे जो लेके जा रहे हैं ये फिर मुझे लाने वाले कौन होंगे, अब समझ आ रही है। और उसके बावजूद आप कभी खत लिखते हैं और धमकियां लगाते हैं, कभी आप इनसे कहते हैं कि आपने मुझे, आर्मी ने ये किया, कभी आप ये कहते हैं कि मेरे साथ अमेरिका ने किया, कभी आपके अपने बंदे तो आपसे संभाले नहीं जाते। जी, आप अपने जो आपके एमएनएज एमपी जो सेनेटर हैं, आपका उनके ऊपर ग्रिप नहीं है, आपकी उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, जी, तो आप किसी को क्या कह सकते हैं? आप किसी के ऊपर कैसे इल्जाम तराशी कर सकते हैं? आप अपनी पार्टी को संभालें। आपको 3 दफा आपको उन्होंने कहा कि आप एक पार्टी नहीं है, उन्होंने कहा कि आपका कोई इलेक्शन नहीं है, आपने ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया आपकी पार्टी ने, तो आपको देखें, अगर ये ना माने तो दैट्स अनदर थिंग। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर आपके पास आपका इलेक्शन ही एडमिट नहीं किया जाता तो इसका मतलब ये है कि आप एक पार्टी नहीं है। अगर आप एक पार्टी नहीं है तो फिर आपको स्पेशल सीटों का फैसला नहीं मिल रहा, आपको उनका फायदा नहीं हो रहा। आप भाई अभी अपने इलेक्शन करवा लो, आप अपने आप को पार्टी रजिस्टर्ड करवा लो, आप अपने, लेकिन ये करवाने को तैयार ही नहीं है। ये देखें, वो अंदर बैठा हुआ है, उसकी लीडरशिप इलेक्शन नहीं करवा सकती। ये बैरिस्टर गौहर को क्या हो गया जी, ये कैसी लीडरशिप है, ये क्या सिलेक्शन है? तो फिर मैं ये अर्ज करूंगा, ये वही बात है जो मैंने पहले सेगमेंट से में अर्ज की कि बानी पीटीआई खुद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे काम कर रहे हैं, किसी को काम करने नहीं देते, और जो करता है उसको उड़ा के उधर रख देते हैं, और ये इलेक्शन तक नहीं ये करवा सका ये शख्स। अच्छा, बाजवा साहब, जिस तरीके से आपने बैरिस्टर गौहर की बात की, आप क्या समझते हैं कि बैरिस्टर गौहर जैसे रहनुमा इमरान खान के सख्त मौकिफ में नरमी ला सकते हैं, उन्हें थोड़ा कूल डाउन करें, उन्हें थोड़ा समझाएं कि ऐसे नहीं सर, ऐसे कर लें? देखिए, ऐसे आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि ऐसे नहीं ऐसे कर लें, लेकिन क्या किसी में ये जुर्रत है कि उस डिक्टेटर को, उस जालिम शख्स को, जब वो कैप्टन था तो गंदी और बदजुबानी बोलता था अपने प्लेयर्स के साथ, और रिकॉर्ड की बात है, टीवी पे नशर हुई, रेडियो पे नशर हुई कि किस किस तरीके से वो बदतमीजी के साथ गालियां देता था अपने प्लेयर्स को, और किसी में जुर्रत नहीं है कि उसकी पार्टी के अंदर है कि वो कहे कि ये तो सर आप ऐसे नहीं ऐसे कर लें। ये किसी की जरूरत नहीं है। अगर वो जरूरत होती तो आज हालात मुख्तलिफ होते हैं, ये खुद बिल्कुल ये ऐसा मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। जी बाजवा साहब, बस आखिरी सवाल आपसे करूंगी, क्या पीटीआई एक पायदार और काबिल कबूल सियासी हल की जानिब बढ़ रही है, या ये सिर्फ दबाव की सियासत पर इन्हिसार कर रही है? देखिए, ये काबिल कबूल हल की तरफ तो जा नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2, ये जब ये समझते थे कि इनके ऊपर बड़ा अरूज है और इन्होंने कहा कि हमने 138 दिन का धरना दिया, दिन के वक्त वहां पे खाली सीटें होती थी और दरिया और कारपेट पड़े होते थे, रात को डांस पार्टी होती थी 20, 30, 40, 50, 100 आदमी की, लेकिन वो जो चाहते थे वो कर ना सके, तो प्रेशर बिल्ट अप ना कर सके उस वक्त भी जब ये बहुत अरूज पर थे। तो अब किसी भी सूरत ये प्रेशर बिल्ट अप नहीं कर सकेंगे और ना इनको करने दिया जाएगा, और ना इनका प्रेशर बिल्ट अप करने से कोई फायदा होगा, क्योंकि वो 2014 था और अब 2025 है, 11 साल हो गए इस बात को। जी, तो मतलब कि ये सिर्फ ये प्रेशर बिल्ट अप नहीं कर सकते।
मतलब कि ये कोई भी इनका हल निकलता नजर नहीं आ रहा है, ये बस इसी तरीके से डावाडोल काम ही है। ये है ही डामाडोल जी, शुरू से ऐसे ही चलता रहेगा और इनकी सियासत जो है वो ये खत्म हो जाएगी इसी तरीके से। ठीक है इस तरीके से जी, बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून, बहुत ज़बरदस्त बातें की आपने, और जिस तरीके से पीटीआई एक बहुत बड़ी जमात रही है और उभर कर जिस तरीके से सामने आई, गवर्नमेंट भी उनकी रही, लेकिन अब जिस तरीके से इन्हीं की पार्टी में बगावत हो रही है और कभी कोई कुछ कहता है कभी कोई कुछ कहता है, मतलब इनकी स्टेटमेंट ही एक नहीं रहती। और इसके अलावा हमने बात की बिजली की, स्पेशली बिजली के जो निर्ख हैं उसमें कमी की बात की कि एक जो आम बंदा है वो किधर खड़ा हुआ है, वो कहाँ स्टैंड करता है। आगे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, सीज़न आ रहा है, सीज़न आया हुआ है बल्कि गर्मी का, इसमें जो है बिलों में भी इजाफा हो जाता है। वो लोग, उनको तो बिल आता ही आता है जिन्होंने एसी वगैरह लगाने हैं, लेकिन वो बीच में मारे जाते हैं, वो लोग बीच में, गरीब लोग पिस जाते हैं जिनके घर जो है एक पंखा चलता है और एक लाइट चलती है, और ऐसे बहुत से केसेस सामने आते हैं। और मैं समझती हूँ कि जहाँ हुकूमत जो है आईपीपीज़ के साथ ये जो मुआहदे कर रही है उनके ऊपर उनको कहरी नज़र करें, वहाँ पे थोड़ा सा आप अंदरूनी साख्त के ऊपर भी नज़र करें और आप देखें कि यहाँ पे बिल प्रिंट किस तरीके से हो रहे हैं। एक आदमी जिसकी बिजली की इतनी कंजम्पशन ही नहीं है, वो इतना यूजेज ही उसका नहीं है, उसको आप लाखों का बिल भेज रहे हैं। लोग खुदकुशियां कर लेते हैं, लोग अपने जो है जेवरात बेच के, बच्चियों की कानों से उतार के बालियां बेच के जो है अपने बिजली के बिल जो है वो अदा करते हैं। तो खुदारा इस अवाम के ऊपर तरस खाएं। आखिर इस अवाम के वोट से ही आप उभर के सामने आते हैं, आप कुर्सी पे जाकर बैठते हैं। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी जो गुफ्तगू है वो अच्छी लगी होगी। कल इंशाल्लाह फिर नए मेहमान के साथ, नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।